दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 26 मई 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, मैं आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं अपना संबोधन देता ही रहता हूँ। जो भी मेरी भाषा है टूटी फूटी, या जो भी मेरा सड़क छाप स्टाइल है, उसमें मैं ये संबोधन देता ही रहता हूँ। मैं मानता ही नहीं देता हुआ। ईश्वर ने इसी तरह के संबोधन के लिए मुझे इस समय बनाया है। इसमें मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि आपका हमारा कोई ठेका नहीं है इस दुनिया का कि दुनिया ऐसे चले, अब चले, कब चले, क्यों चले। ये दुनिया को संचालित करने वाली शक्ति तो कोई अलग ही है। ये हो सकता है कि हम भी उस शक्ति के पार्ट एंड पार्सल हों। आज वह शक्ति मुझसे क्या बुलवाना चाहती है, मुझे उसने आज एक विशेष बात बताई। उससे पहले मैं एक भूमिका बांध लेता हूँ उस बात को कहने के लिए। वह क्या है कि दोस्तों, यहाँ जो असल में जैसा दिखता है वैसा है नहीं। करता कोई है और लगता कोई है कि कोई कर रहा है। ऐसे ही जैसे मैं कल कह रहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन लगता है कि सूर्य चक्कर लगाता है। कोई यंग लड़की 18, 20, 25 साल की एक युवक को प्यार करती है, कहती है और समझती है कि देखो मैंने तुमसे प्यार किया है। लेकिन असल में तो उस लड़की ने प्यार नहीं किया, उससे तो प्यार सिर्फ करवाया गया है। उसके हार्मोनल सिक्रेशन, उसका ढांचा, उसकी मानसिकता, जो सारा एक खास शक्ति ने बनाया है, उससे ऐसा हुआ है कि उस लड़की ने उस लड़के को प्यार किया। समय मम्मी कहती है कि तू लड़का, मैंने तुझे पाल पनोस कर बड़ा किया है और तू मेरा ये भी काम नहीं कर रहा। मम्मी पापा कहते हैं। अब इसमें पहली बात तो ये है कि उन्होंने क्या पाल पनोस कर बड़ा किया, उनको मजबूर किया है ऐसा करने के लिए। और दूसरा कि कौन जानता है कि मम्मी पापा बच्चे को पालते हैं या बच्चे मम्मी पापा को पाल रहे हैं। मेरे देखने में तो ये आया कि दोनों ही चीज़ें एक साथ घटित हो रही हैं। मम्मी पापा बच्चे को पाल रहे हैं और बच्चा मम्मी पापा को पाल रहा है। और ये दोनों ही चीज़ें, ये दोनों में से कोई नहीं कर रहा, कोई इनसे करवा रहा है। ये तो टूल है। दुनिया बड़ी अद्भुत है। हम सब अभी बच्चे हैं, हम इसको थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। मैं सारा ये किस रेफरेंस में बोल रहा हूँ, देखो आज भारत में क्या हो रहा है। और भाई जंतर मंतर का धमाल देखो, पहलवान बच्चियों का धमाल देखो, जिनके चेहरे मुझसे देखे नहीं जा रहे जब भी मैं जंतर मंतर पर जाता हूँ। मैं तो हर संडे जाता हूँ, अपना एक डबल बेड का चादर बिछाकर बैठ जाते हैं हम 2-4 लोग। भाई जो अपन से बस की है वो हम करते हैं, और पता नहीं हम करते हैं कि कोई और कर रहा है या कोई और करवा रहा है। ये सारा एक रहस्य के लबादे में लिपटा हुआ है। चलो आगे सुनो। ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक अनाड़ी आदमी लट्ठ लेकर खड़ा है।
यह मकान मैंने बनवाया है, यह बिल्डिंग मैंने बनवाई है, तुम इसमें कैसे घुस सकते हो? सबसे पहले मैं घुसूंगा। हाँ भाई तुम घुस लो, हाँ भाई अनाड़ी आदमी तुम घुस लो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में लठ है। लेकिन ये लठ कोई तुम्हारी बपूती नहीं है। किसी खास काम को करने के लिए तुम्हें ये दिया गया है, और यदि ये काम गलत किया गया तो ये लठ तुम्हारे विरुद्ध ही चलेगा। इसलिए सोच लो, देख लो। लोग कहते हैं ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मैं तो कहता हूं कि ईश्वर के यहाँ न देर है न अंधेर है। अरे परमपिता के यहाँ अंधेर कैसे हो सकता है? ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी उसके इशारे से चलती हैं। एक गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी कितनी बड़ी होती होंगी, जिसके एक इशारे से चलती हैं। भले उसके यहाँ अंधेर कैसे हो सकता है? वो अपने लोगों को अंधेरे में कैसे रख सकता है? नहीं रखता होगा भाई। लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आ रही। लेकिन हम क्या देखते हैं, अरे भाई इस भेड़िए ने या ये चीते ने हिरण के बच्चे को खा लिया, भाई बहुत बुरा किया। असल में तो ये कोई खास कानून के अनुसार होगा। यदि एक बार चीते ने हिरण को खा लिया तो क्या पता वह हिरण कभी चीते को खाएगा। क्या पता वह हिरण कभी चीते को पहले खा चुका, या कोई खास चीज के लिए परमात्मा ये सब घटित कर रहा है। हम समझते हैं कि उसकी लीला वही जानता है, लेकिन उसकी लीला वही नहीं जानता। ये कोई खास कानून है उसका, जिसको अभी हम बच्चे समझते नहीं। परसों मुझे फिर भगवान ने बोला, क्या बोला? एक चीज बोला। देखो दोस्तों, मैं किसी से झंझट लेने की पोजीशन में नहीं, लेता भी नहीं। ये दुनिया तो अपने हिसाब से चलेगी, या उसके हिसाब से चलेगी जिसने इसको बनाया है। इसमें आपको और हमको क्यों पचड़े में पड़ना? उसने कुछ बुरा सा दिखने वाला किया है, बनाया है, तो अच्छा भी वही बनाएगा। आप अपना कर्तव्य करते जाइए। परसों भगवान ने मुझे बोला, मंगल सुन, क्या हाल है टाइगर? मैंने कहा अरे भगवान मुझे टाइगर कह रहे हैं। मैंने कहा सर क्या कह रहे हो, मैं चूहा जैसा आदमी। अरे टाइगर तो वो सतीश शर्मा जो चैनल है उस पर जो टाइगर वानखेड़ा आता है यार, उसको तो बोलते हैं टाइगर आ रहा है। तुमने मुझे भी टाइगर बता दिया। हाँ मंगल, मैंने तुझे भी टाइगर बता दिया। अरे काय का टाइगर हूँ? कोई सुनता है न है नहीं, कोई जानता है नहीं, कुछ भी मेरे पास है नहीं। जा करके एक डबल बेड की चादर बिछा करके और जंतर मंतर पर बैठ जाता हूँ। मेरे भगवान की बात चल ही रही थी। उसने कहा मंगल सुनो, मेरी इस माया को, लीला को लोग समझते नहीं। न यहाँ देर है न अंधेर है। लोग अपने को सुधारते नहीं और सब दूसरे दुनिया सबको और भगवान को दोष देते रहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया। उसने मुझे एक एग्जाम्पल से समझाया। भाई जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसके लिए सॉरी यदि किसी को दिक्कत होती है तो। सुनिए, उसने मुझसे पूछा, देखो इन दो घटनाओं को मैंने कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने कनेक्ट करके बताया। मंगल तुम्हें पता है कि भारत में बहुत से लोग पशुओं का पेशाब क्यों पीते हैं? पशुओं का पेशाब क्यों पीते हैं? उनका मल भी खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं? मैंने कि क्यों खा जाते हैं मुझे क्या पता,
उनको अच्छा लगता होगा, टेस्टी लगता होगा, उसमें कुछ स्पेशल केमिकल्स कंपाउंड्स होते होंगे, या फिर उनकी मान्यता है। अरे भाई, मान्यता कैसे बनी? भगवान ने कहा मान्यता कैसे बनी, ये विश्वास कैसे बना कि हम पशुओं का पेशाब, उनका मल खाएंगे? मैंने कि भाई इतना हम नहीं जानते। उसने कहा मंगल सुनो, ये इसलिए पीते हैं, इसलिए मल खाते हैं। मैंने कि भाई बता दे। अब उसने मुझे बता तो दिया, लेकिन 2-3 दिन हो गए मैं इसको बताने की हिम्मत नहीं कर रहा। मुझे सॉफ्ट तरीके से कोई चीज़ रखनी है। सब अपने भाई बंधे हैं, जिन्होंने जो कुछ किया चले गए। जो कुछ यहाँ हो रहा है, हम कितना सा हमारा रोल है, ए मोमेंट इन टाइम, छोटा सा काम, हमें चले जाना है, पता नहीं कहाँ चले जाना है। यहाँ सबको प्यार करो, अपने भगवान के बताए हुए काम करो, फिर आगे बढ़ते जाओ। पता नहीं दूसरे ग्रह उपग्रह पर, नक्षत्रों पर, डायमेंशंस पर हमारा क्या कैसा पदार्थ हो, कौन जानता है। जैसे हम आज इस एक शहर में, कल दूसरे में होंगे, ऐसे ही आज हम इस ग्लोब पर हैं, कल दूसरे कोई ग्लोब या दूसरे डायमेंशन में होंगे, क्या पता। या क्या बात का बतंगड़ बनाना, क्या किसी से झगड़ा करना, क्या किसी को बुरा बोलना, क्या किसी को जल्दी करना, आप और हम हैं ही क्या, कुछ नहीं। कोई अनाड़ी राजा लठ लेकर खड़ा है, भाई उसको भी परमात्मा ने बनाया, ऐसा काम सौंपा होगा, भले भले के लिए सौंपा होगा। इस टर्मोइल के बाद एक अद्भुत भारत का नक्शा उभर रहा है, स्वर्ग जैसा। अरे हाँ यार, उसको मत भूल जाना, क्या उसको मत भूलना, बताना कि भारत में कुछ लोग पशुओं का पेशाब क्यों पीते हैं और उनका मल क्यों खा जाते हैं। मैंने कि भाई मुझे पता नहीं, ऐसे डिस्प्यूटेबल टॉपिक से मुझे दूर ही रखा कर यार। उसने कहा तो सुन तो लो। मैंने कहा सुनाओ। कोई चीज अच्छी है या बुरी है, ये तो समय निर्धारित करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, परमात्मा निर्धारित करता है। अभी कोई चीज़ अच्छी है, कल को वही बुरी हो जाए, परसों को फिर अच्छी हो जाए, फिर बुरी हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। हाँ तो ये बताओ, लोग भारत में कुछ लोग, कुछ जातियाँ, कुछ वर्ग क्यों पशुओं का पेशाब पीते मल खाते हैं? अभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही फिर इसको बताने के लिए, क्योंकि मैं लोगों का भला भला चाहता हूँ, मेरा कोई इरादा कटुता फैलाने का नहीं है। लेकिन भगवान ने बताया तो सुनो, भारत में क्या होता रहा है। भारत में लाखों करोड़ों लोगों को तड़फा तड़फा कर मारा, पीने पानी नहीं देने की वजह से मारा। जिनको कुओं का पानी तो दूर, जिनको उन जोड़ों का पानी पीने को नहीं दिया गया, नहीं पानी पीने दिया गया, जिनमें पशु पानी पीते थे। मैंने कि भाई भगवान, हमने भी सुना तो है, एक किताबों में पढ़ा है कि ऐसा न्याय अत्याचार भारत में हुआ है और हजारों साल तक हुआ। क्या कि मानव के बच्चों को कुओं का पानी दूर, शुद्ध पानी तो दूर, उन जोड़ों का पानी नहीं भरने दिया गया जिनमें पशु पानी पीते थे। और पानी क्या पीते थे? उधर पानी पी रहे हैं, उसी में पेशाब कर रहे हैं, पानी वो पेशाब पानी में मिलकर जा रहा है और फिर उसी को पी रहे हैं। मैंने कहा भाई हाँ, हमने भी जोड़ों में भैंस गायों को पानी पीते देखा है। हमारे गांव में एक तालाब था, उसमें क्या है कि उधर तो पानी पीती रहती थी मुंह से, इधर पेशाब करते रहते थे, वो पानी में मिलता रहता था और उसी पानी को पीते रहते। हाँ, आगे उन जोड़ों से पेशाब मिले पानी को भी मानव के बच्चों को नहीं पीने दिया गया। किसने और क्यों नहीं पीने दिया गया?
जिन लोगों ने भी इसको मैनेज किया उन लोगों के लिए ये श्राप था, उसी समय हो गया कि तुम जोड़ो के पानी को, मूत मिले पेशाब पानी को मानव के बच्चों को नहीं पीने दे, इस पेशाब को तुम्हें ही पीना पड़ेगा। और मैंने कि भाई कहाँ से कहाँ इस परमात्मा ने कनेक्ट किया है। दो बातों को मैं अलग अलग तो जानता था, लेकिन ये कनेक्ट इस तरह से हो जाएगा मुझे पता नहीं था। मैंने कि भाई बात में तो दम लगता है। ये पेशाब, ये पशुओं का पेशाब क्यों पीते, मल क्यों खाते? इस शराब की वजह से खाते हैं कि कहीं न कहीं इन्होंने ऐसा किया था। और जो कोई वर्ग के ही नहीं, किसी वर्ग के भी कोई खास लोग वही पेशाब, पशुओं का पेशाब पीते हैं, मल खाते हैं, जिनकी ज़्यादा विचारधारा होगी कि नहीं, मानव के बच्चों को तो पानी भी मत पीने दो, उन जोड़ों से भी पानी मत पीने दो जिनसे पशु पीते हैं, उसी में पेशाब करते हैं, उसी में पीते हैं। और मैंने कि ये श्राप है क्या? उनकी मनोवृत्ति परमात्मा ने इसी तरह से डिजाइन की गई है, करा है। ये इसलिए अच्छी है, आप और हम नहीं जानते कि ये इनाम है कि दंड है। परमात्मा की लीला अद्भुत है, वह हर हालत में पूरी होती है। और ये जो भारत में आज उछल कूद मना रहे हैं अनाड़ी लोग, दारूड़िए लोग, ये जो लुटेरे लोग, बेवकूफ़ लोग, इनको पता नहीं इनका क्या हश्र होना है। मेरे सामने ये मेरे प्लेट पर लिखा हुआ है, जैसा मैं बोर्ड पर लिखता रहता हूँ। एक आध बार और सुन लीजिए। चाहते भी नहीं चाहते भी मेरे ये वीडियो लंबे हो जाते हैं, मुझे 5-10 मिनट की बनाने चाहिए। आज़ादी मिलने के बाद भारत की सबसे भयानक घटना क्या थी और सबसे अच्छी घटना क्या है? 1947 के आज़ादी मिलने के समय तो सबसे बड़ी घटना थी हुल्लड़, मास पलायन, लाखों लोगों का मर जाना, मार दिए जाना। लेकिन 1947 की आज़ादी मिलने के बाद सबसे भयानक घटना क्या थी? वह घटना थी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना और उसके बाद जबरदस्ती मंदिर बनवा लिया जाना, जबकि कोई भी मंदिर को ये नहीं जानता कि मंदिर आखिरकार होता क्या है, भगवान होता क्या है। लेकिन सब उछल कूद मचा रहे हैं। सबसे भयानक घटना थी और उसका क्या रिजल्ट निकलना है लोग अभी जानते नहीं। मैं इसका थोड़ा थोड़ा सा झलक मेरे संभाषणों में देता रहता हूँ। अरे भाई दोस्तों, आंखें खोलो, उछल कूद मत मचाओ, यह जीवन बड़ा अमूल्य है। आपके बच्चे देखो कैसी किलकारियाँ करते हैं। परमात्मा ने क्या दुनिया बनाई है। दुनिया के लिए डरावना हाबू मत बनो। हाबू क्या गांव का एक शब्द है। हॉरर, डेमन, दुनिया के लिए हाबू मत बनो। ये उस परमात्मा का प्रसाद है जो जिसने हमें हाथ दिए, पैर दिए, चंद्रमा दिए, सूरज दिए, पानी दिया, ये वनस्पति दी, ये पता नहीं क्या क्या दिया, ये ओजोन लेयर दी, ऐसी हजारों फैसिलिटी उसने हमारे लिए दे रखी है। और तुम लोगों के लिए एक हॉरर बनते जा रहे हो। बहुत बुरा असर होगा तुम्हारा। झूठे लफंगे बेईमान लोगों, उस परमात्मा की तरफ देखो, उसको धन्यवाद दो। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में भगदड़ मचने ही वाली है, क्योंकि लोग ऐसे ही नहीं सुधरते। एनिमल वर्ल्ड से निकला ये ह्यूमन वर्ल्ड,
शायद अभी समझा नहीं है तो परमात्मा क्या करे। अभी भी समझ जाओ। इन अति भयानक किताबों पर भी 2023 तक में बैन नहीं लगता। भारत में बड़ा भयानक समय आ रहा है और उसको हम खुद ला रहे हैं। फिर मैं कहता हूं, जब जागे तभी सवेरा। जाग जाओ लोगों, जागना तो पड़ेगा। लूटने के बाद जगो, पीटने के बाद जगो, मत जगो, फिर पीटते ही रहो। हजारों साल से भी तो पीटते आ रहे हैं, अभी भी पीटोगे ही। मैं बोलता ही रहता हूँ। मैं जो आपको एक रास्ता बताता रहता हूँ, वो मेरा रास्ता नहीं है, मुझे तो परमात्मा ने बताया। जो मैंने आपको बता दिया, चलना तो उसी पर पड़ेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।